तो सरकार आपसे ज़्यादा चिंतित है। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर में शांति स्थापित हो, जैसी व्यवस्था पहले थी वैसे ही व्यवस्था वहाँ पे स्थापित हो, उसके लिए सरकार भी चिंतित है। बट आप हंगामा करके यू आर नॉट हेल्पिंग एनीबडी, नाइदर अस, सरकार को भी आप मदद नहीं कर रहे हैं, ना ही जिन लोगों की आवाज़ आप उठाना चाहते हैं आप उनकी भी मदद नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण, जिस दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होनी थी, विपक्ष ने उस दिन का पूरा दिन बर्बाद कर दिया नीट पे हंगामा करके कि नीट पे पहले चर्चा हो, जबकि यही 150 साल पुरानी पार्टी है जिन्होंने परंपराएं रखी हैं, जिन्होंने सेड अनसेड रूल्स जिन्होंने रखे हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव से पहले कोई और विषय पर चर्चा हो ही नहीं सकती। और आपके पास चेयर ने भी आपको पूरी अनुमति दी कि भाई आपको जितनी चर्चा करनी है आप कर लीजिए, आपको नीट पे बोलना है, मणिपुर पे बोलना है। इस डिबेट में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव में आपके पास पूरी स्वतंत्रता होती है हर विषय पर बात करने की, पर आपने पूरा दिन बर्बाद किया। क्या मदद कर ली आपने उन नीट के छात्रों की उस दिन को जाया करके? अगर आप उस विषय को सदन के पटल पे रखते, सरकार भी अपनी तरफ से बातों को रखती, क्लैरिटी आती क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष अगर हंगामा खड़ा करने को ही अगर अपनी उपलब्धि समझने लग जाए तो आने वाले बजट में भी ये लोग यही करेंगे। इन लोगों ने अगर ये मन बना ही लिया है, ठान ही लिया है कि सदन नहीं चलने देना है, और यही अगर इनकी अचीवमेंट है, देन तो नोबडी कैन डू। स्ट्रेटजी है कोई ऐसी? देखिए, हम लोग सरकार चला रहे हैं, सरकार का हम लोग हिस्सा हैं, ऐसे में हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले, हर विषय पर चर्चा हो। एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है ना, सारी चीज़ें हम लोग खुद सदन के पटल पर हम लोग रखना चाहते हैं। नीट का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, आप आइए सकारात्मक चर्चा कीजिए, सवाल पूछिए, सवालों के घेरे में हमें खड़ा कीजिए, हम लोग बाध्य हैं आपको जवाब देने के लिए, हम लोग देंगे। बट हंगामा करके ना आप हमारी बात सुनते। अब उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कितने विषयों पर बात की, अगर उस दिन वेल पे जाने की बजाय एक बार प्रधानमंत्री जी को सुन लेते। एलओपी ने इतनी उनकी भूमिका इतनी नकारात्मक थी, आपने ना सिर्फ आपने वेल में लोगों को भेजा, बल्कि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज टॉकिंग, एक बार आप हेडफोन लगा के सुनते तो क्यों क्या कह रहे हैं। कितनी बार उन्होंने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए थे, सो ही डजंट इवन नो कि प्रधानमंत्री वहाँ पे क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। बोलते कुछ गलत बोलते, आप घेरते, वहीं पर सवाल जवाब होते। खूबसूरत लोकतंत्र में यही भूमिका होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में जितने सवाल जवाब हों वो उतनी खूबसूरत उतना ही मजबूत लोकतंत्र उभर कर आता है। बट ये भूमिका को विपक्ष को भी समझना ज़रूरी है। अगर हम एलओपी की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की, तो सदन में उन्होंने जो बयान दिया उसकी देश भर में काफ़ी आलोचना हो रही है। एक हिंदू हिंसक, और दूसरा उनका ये कहना है कि हमने अयोध्या जीतकर राम आंदोलन को खत्म ही कर दिया है। इसको लेके एक समाज में ऐसी नाराजगी है कि कोई पुतले फूंक रहा है, कोई पोस्टर या तस्वीर पर कालिख लगा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भी आस्तिक हूँ और महादेव में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, महादेव का भक्त हूँ। ऐसे में जब वो सदन में महादेव की तस्वीरों को लहराते हैं तो महादेव का भक्त होने के नाते मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होता ये। और ना सिर्फ आप तस्वीर को लहरा रहे हैं, आप उसको टेबल के ऊपर रख रहे हैं, उसके ऊपर आप कागज़ पत्री आप रख रहे हैं, ये कोई भी हिंदू धर्म में विश्वास करने वाला, कोई भी आस्तिक कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऊपर से हिंदू हिंसक होते हैं, ये क्रोनोलॉजी को हम लोग को समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से टारगेट किया जाता है सनातन धर्म को। ये वही एलओपी हैं जो कुछ दिनों पहले तक शक्ति के विनाश की बात करते थे। ये वही पार्टी है जिन्होंने भगवा आतंकवाद को गढ़ने का काम किया, इस टर्मिनोलॉजी को गढ़ने का काम किया। ऐसे में एक एक करके जब आप टारगेट करते हैं, ये वही पार्टी है जो जब सनातन धर्म को गाली दी जाती है तो खामोश रहते हैं। जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि भाई इसको ख़त्म करना चाहिए, तो ये लोग खामोश रहते हैं। ऐसे में ये इनकी सोच को दर्शाता है और इनकी वही बंटवारे की राजनीति को दर्शाता है कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करो किसी एक धर्म के लिए, दूसरे धर्म को आप गाली दो, दोनों में मतभेद खड़ा करो और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ और उसके बाद अपना वोट बैंक बनाकर उसके ऊपर शासन करो। ये सोच के साथ जब कोई राजनीतिक दल चलता है और ख़ास तौर पर कांग्रेस जैसी 150 साल पुरानी पार्टी जब इस सोच को बढ़ाती है, और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि सदन के पटल में हिंदू हिंसक होते हैं, ये बात किसी और ने नहीं, खुद एलओपी के द्वारा कही गई। अपने पद की गंभीरता को भी आपको समझने की ज़रूरत है। आज की तारीख में आपको एक सामान्य सांसद आप नहीं रह गए, पूरे कलेक्टिव विपक्ष की जिम्मेदारी लेकर आप वहाँ पर बातों को आप रख रहे हैं। ऐसे में आप एलओपी के पद की गरिमा को ना सिर्फ आप गिराने का काम करते हैं, बल्कि जब आप
अलग अलग धर्मों के बारे में टिप्पणी करते हैं तो हर धर्म की आस्था को आप ठेस पहुंचाते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, कई धर्मों के बारे में उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया, जबकि अगले दिन ही अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं ने आकर उसके साथ उन वक्तव्यों के साथ असहमति दर्ज कराई। कभी इन्होंने किसी की मुद्रा का जिक्र किया, धर्म गुरु बोलते हैं कि भाई ये मुद्रा हमारे धर्म में होती ही नहीं है, अभय मुद्रा जो थी, अभय मुद्रा, ये कई ऐसी बातें इन्होंने कही। तो जब आप एक एलओपी के तौर पर अपनी बातों को रख रहे हैं तो उस पद की मर्यादा को आपको समझने की जरूरत है और गंभीरता से अपनी बातों को रखने की। ठीक है, अब वही हम बात कर रहे थे स्टेट पॉलिटिक्स की, बिकॉज यू आर मोर इंक्लाइन टू स्टेट पॉलिटिक्स। लालू जी ने हाल ही में एक बयान दिया कि अगस्त तक ही सरकार चलेगी, उसके बाद ये सरकार टूट जाएगी। इस तरह का बयान विपक्षी खेमा किस आधार पर कह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई उन्हें ऐसी हिंट मिली है जिसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं? ये फिर वही है, ये पैटर्न है इन लोगों को। देखिएगा हमेशा जब भी विपक्ष में रहेंगे ना, अरे ये सरकार 2 महीने में गिर रही है, 6 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, साल भर रुक जाइए चुनाव होंगे। अभी इन्होंने अगस्त तक की डेट दी है, इसके बाद दिसंबर आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर की डेट आएगी, उसके बाद 1.5 साल के बाद सरकार गिरेगी। करते करते हम लोग तो कार्यकाल पूरा कर लेंगे, ये अपने लोगों को फांस के रखेंगे। ये सिर्फ अपने कैडर को फंसा के रखने के लिए दिया गया ये बयान है। आप दोनों बयान को देखेंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी कल एक लेटर रिलीज़ किया गया जहाँ पे एक दूसरे राजनीतिक दल के को लेकर इन्होंने चिंता जताई। उनके राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उस पत्र में लिखा गया कि एक और राजनीतिक दल में हमारे पार्टी के लोग जा रहे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए कि वो राजनीतिक दल भाजपा की बी टीम है और बी टीम के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पार्टी से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इनका दल कमज़ोर होता जा रहा है। इसीलिए लोगों को फांस के रखने के लिए कि अगर ये उम्मीद दिला के रखेंगे कि भाई अगस्त में चुनाव हो रहा है तो जिसको चुनाव लड़ना है या जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय भूमिका चुनाव में निभाते हैं वो लोग कम से कम खबरें इनके ये साथ भी थी जुड़े कि उनकी रहें। पार्टी के लोग आपसे मुलाकात भी कर रहे हैं आकर। बिल्कुल मुलाकात हो रही है और अभी से ही नहीं, एक लंबे समय से हो रही है। क्या मांग कर रहे हो? मांग कुछ नहीं है। देखिए मैं बहुत स्पष्ट हूँ, सशर्त मैं किसी की भी ज्वाइनिंग अपनी पार्टी में नहीं कराता हूँ। मैं स्पष्ट हूँ, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आना चाहता है, अगर कोई सिर्फ चुनाव लड़ने की सोच के साथ ही आएगा तो चुनाव के साथ ही चला भी जाएगा। तो मैं स्पष्ट हूँ, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों के साथ जुड़ना चाहे, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारना चाहे, उन सबका स्वागत। 2025 काफी नजदीक है और बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में वो चुनाव एनडीए साथ मिलकर लड़ेगा या अलग अलग करके आप लड़ेंगे? और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अगर एनडीए साथ लड़ता है तो? एनडीए साथ लड़ेगा, हम सारे दल, हम पांचों दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब आपके संबंध घनिष्ठ हो गए हैं क्योंकि तकरार काफी ज्यादा रही है, हमने पिछले दिनों में देखा है, और लगातार बैठकों में भी आप जा रहे हैं। आखिर लगातार जो मीटिंग हो रही है नीतीश जी के साथ, क्या बातचीत हो रही है, रणनीति क्या बन रही है?